उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, गीता, आज रात माँ सरस्वती मेरे सपने में आई थी। वो कह रही थी, अमर को शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो जी, तुम आज ही अमर को लेकर काशीनाथ चले जाओ। काशीनाथ? लेकिन वहाँ क्यों? काशीनाथ में विश्वगुरु नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। तुम अमर को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ले जाओ। गीता, इसके लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा इतना धन? इसके लिए तो लाला के पास ही चले जाओ। लाला के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो महाजन है। अमर की शिक्षा के लिए उन्हीं से कर्ज ले लो। गीता, लाला अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर कर्ज ना चुकाने पर वो बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? प्रणाम पिताजी, मैं हूँ अमर, आपका बेटा। अमर बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं घर लौटा हूँ। अरे गीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, जल्दी देखो, हमारा बेटा शिक्षा पूरी करके लौटा है। तुरंत ही गीता बाहर आ गई और अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटा, मेरा बेटा, देखो तो कितना दुबला हो गया है। तुझे पता भी है मेरे बच्चे, हम दोनों ने तुझे कितना याद किया। मुझे अंदाजा है माँ, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। गीता, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। अब हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा। भगवान करे वो दिन शीघ्र आ जाए। उधर लाला भी सोच रहा था, पूरे 10 वर्ष बीत गए हैं। अब नारायण से 10 सोने के सिक्कों का ऋण चुकाने का तगादा करने का भी समय आ गया है। वो तुरंत ही नारायण की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो सामने अमर को खड़ा देख सोचने लगा, तुम अमर हो? हाँ, मैं अमर हूँ। और आप लाला जी? ओह, भूले नहीं तुम मुझे? लाला जी, तुम भी कोई भूलने की चीज हो? कहो, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अमर ने लाला की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लाला का पारा चढ़ गया। वो तुनक कर बोला, बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुनो लाला जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला जी, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। लगता है ये अमर आवश्यकता से अधिक पड़ आया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। अमर को धमकाते हुए वह बोला, ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। मैंने बताया तो लाला जी। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले ये झोपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 10 सोने के सिक्के उधार लिए थे। क्या? क्या लाला जी, सचमुच? हाँ, नारायण ने 10 वर्ष बीतने पर भी वो सोने के सिक्के मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, नहीं तो क्या करोगे लाला? लड़का बड़ा चालबाज है, इससे चालाकी से काम लेना होगा। तो उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि आप कर्ज माफ कर दोगे? हाँ हाँ, माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही वो कहाँ है? लाला जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूँ। लाला जी, ये दोनों ही बोल नहीं सकते, अतः उन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या करे? अगर आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाएं
तो मैं मान लूंगा। ये बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं जमने दे रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं। तभी लाला की नजर झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी। वो कहने लगा, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूं कि यदि तुम अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं उनके द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर दूंगा। ये हुई ना कुछ बात लाला जी। अब सुनो, मैंने कहा था ना कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने वो मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ों को काट कर बांध लगाने गए हैं। ओह, तो ये मतलब था तुम्हारा। तुम सचमुच बुद्धिमान हो अमर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लाला, तूने बहुत से भोले भाले गरीब लोगों को सताया है। अब देख तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। कल लाला जी ने अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाया था। यह झूठ बोल रहा है महाराज। कल जब मैं इसके घर गया था तो तितली झोपड़ी पर बैठी थी। अरे ये मैंने क्या कह दिया, अपने ही खिलाफ गवाही दे दी। लाला, अब तो तू मेरे शब्द जाल में फंसी गया। लाला, इस बात से यह सिद्ध होता है कि अमर सच और तुम झूठ बोल रहे हो। अब नारायण तुम्हें 1 भी रुपए कर्ज नहीं चुकाएगा। मुझे माफ कर दीजिए